नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के नतीजे आए जो बहुत कुछ कह रहे हैं। जी हां, बहुत कुछ इसलिए क्योंकि महागठबंधन के पाले में 5 में से 4 सीटें थी, लेकिन इस बार उनके हाथ से वो छिन गई। 2 सीटें बीजेपी के कोटे में चली गई, 2 जदयू को मिली और 1 जन सुराज समर्थित उम्मीदवार को मिली, यानी प्रशांत किशोर झटक ले गए। तो 5 सीटों का जो आंकड़ा है वो आरजेडी के लिए गम देने वाला है। दरअसल आरजेडी भी इस चुनाव में ताल ठोक रही थी। आरजेडी भी गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी और यहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे की साख दांव पर थी। बेटे की न कहें या यूं कहे कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की साख यहां दांव पर थी, लेकिन साख बच नहीं सकी। दरअसल जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह की जीत के बाद उन्हें माना यह जा रहा था कि वो शायद नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, सुधाकर सिंह की भरपाई कर सकते हैं। क्योंकि सुधाकर सिंह जिस तरह से पिछले दिनों नीतीश मंत्रिमंडल से बाहर हुए थे, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर पुनीत सिंह की जीत हो जाएगी तो वो नीतीश मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री शपथ लेंगे। दरअसल दोनों ही जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा दांव था आरजेडी के लिए और कहा जाए तो जगदानंद सिंह के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न था। लेकिन यहाँ पर उनके बेटे जो पुनीत कुमार सिंह ने पूरा जोर लगाया, या यूँ कहे कि महागठबंधन ने पूरा जोर लगाया, बल्कि महागठबंधन की जो 7 पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बीजेपी की चुनौती से पार नहीं पा सके। बीजेपी के दिग्गज अवधेश नारायण सिंह, जो पूर्व में विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, उनके सामने चुनौती के तौर पर वो थे, लेकिन उस चुनौती से पार नहीं पा सके जगदानंद सिंह के बेटे। अब इसके क्या मायने हैं, इसे हम इस चश्मे से देखें कि आखिर जो हार हुई है आरजेडी प्रत्याशी की और बीजेपी ने जीत हासिल की है जो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, और ये पुराने खिलाड़ी रहे हैं, हालांकि अवधेश नारायण सिंह सीनियर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि पुनीत कुमार सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं उन्होंने कड़ी टक्कर दी अवधेश नारायण सिंह को। मामला काफ़ी लंबा चला, रोचक चला, लेकिन आखिर जीत हासिल हुई अवधेश नारायण सिंह को। तो आरजेडी का गणित कहाँ कमज़ोर पड़ गया, आरजेडी कहाँ कमज़ोर पड़ गई? पुनीत कुमार सिंह को जीत दिलाने के लिए तमाम दलों ने जोर लगाई थी। खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कमान संभाल रखी थी, क्योंकि उनके बेटे ही हैं वो, और सुधाकर सिंह भी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। महागठबंधन की तरफ से हम नेता जीतन राम मांझी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी कैंपेन कर रहे थे, और उसके बाद भी पुनीत कुमार सिंह ने जीत हासिल नहीं की। आपको बताएं कि जिस तरह से अवधेश नारायण सिंह को कड़ी टक्कर तो उन्होंने ज़रूर दी, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। महागठबंधन की जो 7 पार्टियां शामिल हैं उन्होंने मिलकर जोर लगाया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से स्वाभाविक तौर पर तंज कसा जाना स्वाभाविक था। जगदानंद सिंह की बेटे के हार पर बीजेपी की तरफ से ट्वीट भी आया। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया और कहा कि महागठबंधन की 7 दलों के बावजूद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सके। गठबंधन की पूर्व निर्धारित शर्तों में उपेंद्र कुशवाहा को निकालने के बाद अब जगदानंद सिंह को बाहर जाने से पहले कितनी बार अपमानित होना पड़ेगा, यह देखना बाकी है। तो ये इस तरह का कुछ ट्वीट जो है बीजेपी की तरफ से किया गया, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, और उन्होंने कह दिया कि जगदानंद सिंह को अब शायद बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। जगदानंद सिंह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, क्योंकि जिस तरह से सुधाकर सिंह के मामले में, दरअसल सुधाकर सिंह उनके बेटे हैं जगदानंद सिंह के, और सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए थे, मंत्री बने थे किसी मंत्री, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ ही आवाज़ मुखर कर दी थी और उसके बाद कैबिनेट से वो बाहर हो गए थे। उसके बाद भी हालांकि सुधाकर सिंह ने मोर्चा संभाले रखा और लगातार सरकार के खिलाफ ही बोलते रहे। आरजेडी की तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिया गया और कार्रवाई करने की बात कही गई, कार्रवाई की भी गई, लेकिन उस तरह की मुकम्मल कार्रवाई नहीं की गई, और इस पर कहीं ना कहीं जेडीयू की नाराज़गी बार बार दिखती रही। जिस तरह से जगदानंद सिंह जेडीयू के खिलाफ बार बार बोलते रहे, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बार बार बोलते रहे, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जिस तरह से जेडीयू
ने अगर कहा जाए तो जगदानंद सिंह के बेटे को शायद दरकिनार कर दिया, खुलकर उनका सपोर्ट नहीं किया। शायद ये भी हार की वजह हो सकती है। ये तमाम बातें इस पर मंथन चल रही हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। जगदानंद सिंह जो है के बेटे हैं और जगदानंद सिंह के बेटे पर तमाम पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा था और तमाम दलों ने जो महागठबंधन के दल उसके बाद भी नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश की पार्टी का फुल सपोर्ट नहीं मिल सका जगदानंद सिंह के बेटों को, क्योंकि पहले सुधाकर सिंह ने जिस तरह से अपमानित किया था, तो शायद अपमान का घूंट पीने के बाद जेडीयू के अंदर इस कसम में थी जेडीयू की आखिर उन्हें कैसे जीत दिलाई जाए। तो ये तमाम बातें, तमाम तरह की बातें चर्चा में हैं और कहीं ना कहीं नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनता नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को पसंद नहीं कर रही है। ये तमाम बातें हैं और चुनाव के पहले 2024 के चुनाव के पहले जिस तरह से ये रिजल्ट आया है और जिस तरह से अगर कहा जाए महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। 5 में से 4 सीटें उसके पास थी लेकिन 2 सीटें छीन चुकी है और 2 सीटें जो जदयू ने हासिल जरूर की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर छोड़ दिया है कि क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल है। बने रहिए किसी न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।